फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अर्थात यह है कि कार्य और कर्म केवल फल के लिए नहीं किए जाते हैं, बल्कि व्यक्ति के आचरण, संवाद और नैतिक मूल्यों के साथ किए जाते हैं। कर्म करने वाले व्यक्ति का मन समर्पित होता है और वह केवल कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, बिना किसी आकांक्षा अथवा फल के लिए। इस प्रकार का समर्पण और प्रयास व्यक्ति को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और उन्हें अपने जीवन को सफल बनाने में मदद मिलती है। फल की चिंता और आकांक्षा से बचकर कार्य करने वाले व्यक्ति कभी कभी अधिक संवादशील और उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल फल की चिंता नहीं होती। इसी तरह सफलता आपके जीवन में नियमित और उच्च गुणवत्ता वाले कर्मों का परिणाम हो सकता है, जो फल की चिंता के बजाय अपने कार्यों पर समर्पित रहने से आती है। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए, ताकि स्वयं के बारे में भी कुछ सोच सकें। अर्थात यह है कि हमें कार्यों और कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के बावजूद समय समय पर विराम लेने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि हम काम करने के बीच में छोटी आवाजाही जैसी चीज़ों के बारे में सोचने का समय निकालते हैं, ताकि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और अपने आत्मा के आलोचनात्मक विचार कर सकें। यह हमें अपने जीवन की दिशा में सुधार करने का मौका देता है और हमारे स्वास्थ्य और कार्य प्रदर्शन को सुधारता है। इससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है और हम कार्यों को सही तरीके से संभाल सकते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। ये विचार बताता है कि हम अकेले सुख देने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन हम दूसरों को दुख या कष्ट पहुंचाने से बच सकते हैं। ये विचार हमें यह याद दिलाता है कि हमारे व्यवहार और कर्मों का परिणाम हमारे हाथ में होता है और हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और सहयोग करना चाहिए, ताकि हम दूसरों को दुख पहुंचाने से बचा सकें। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और सहानुभूति दिखाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम एक दुखमुक्त और सशक्त समाज बना सकें। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। अर्थात ये है कि हमें कभी भी अपनी सफलता की गर्व न दिखानी चाहिए और उसे अपने माता पिता के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में हमारे सफल होने के लिए कई बड़े कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे हमारी प्रेरणा और समर्थन प्रदान करते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। इस कथन का मुख्य संदेश है कि हमें अपने माता पिता की संघर्षों और बलिदान की मूल्यांकन करना चाहिए और उनके प्रति आभारी रहना चाहिए। हमारे माता पिता अकेले नहीं, बल्कि हमारे उत्तराधिकारी होते हैं, जिन्होंने हमें बड़े प्यार से पाला पोसा और हमारी शिक्षा के लिए कई बड़ी कठिनाइयों का सामना किया होता है। इसलिए हमें उनके साथी और सहयोगी के रूप में देखना चाहिए और अपनी सफलता को उनके समर्थन का परिणाम मानना चाहिए। संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये कथन बताता है कि समय, जिसे हम अपने जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन मानते हैं, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी को अपना समय देते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन के विशेष पलों का दान करते हैं, जिन्हें वे कभी भी वापस नहीं पा सकते हैं। इस कथन का मुख्य संदेश है कि हमें अपने समय का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे सावधानी से और सही तरीके से बिताना चाहिए। जब हम अपना समय किसी अन्य व्यक्ति के साथ बिताते हैं तो हम उन्हें महत्वपूर्ण और स्नेहपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं, जो उनके लिए अनमोल होते हैं। इसके अलावा यह हमारे आपसी संबंधों को मजबूती और संदेह मुक्त बनाता है। प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। प्रेम का अर्थ विवाह करने से बहुत अधिक होता है। प्रेम एक गहरा और सजीव रिश्ता होता है, जिसमें आप दूसरे व्यक्ति के साथ निष्ठा और समर्पण के साथ जुड़ते हैं। ये निष्ठा और समर्पण एक दूसरे के साथ हर पल में होता है, चाहे खुशी की पल हो या मुश्किलों के सामने की जिंदगी के पल हो। प्रेम का अर्थ है कि आप अपने साथी के लिए सदैव उपस्थित रहें, उनके साथ खुशियों और दुखों का सामना करें और उनके सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करें। यह एक आपसी संबंध का मूल भावना होता है, जिसमें आप एक दूसरे के लिए वचनबद्ध रहते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन के सभी पहलुओं में विश्वास करते हैं। सके साथ ही प्रेम का अर्थ होता है कि आप अपने साथी के साथ सद्गुण और संपूर्ण समर्पण के साथ जीते हैं, जिससे आपके रिश्ते को मजबूती और सुखद बनाने में मदद मिलती है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। अर्थात ये है कि बहुत सारे लोग विचार करते हैं और योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कभी उन कार्रवाइयों पर नहीं उतरते और फिर असफल होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो क्रियाशीलता में लगे रहते हैं, पर कभी यह नहीं सोचते कि उनके कार्यों की दिशा सही है या नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उचित योजनाबद्धता
और निर्णय की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ ही क्रियाशीलता और कार्रवाई भी आवश्यक है। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सोचने और काम करने के बीच संतुलन बनाना होगा। ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि विचारने और करने के बीच सही समय की बदलती परिस्थितियों का सामयिक संज्ञान रखना भी महत्वपूर्ण है। आपको अपनी कार्रवाई को सफलता की दिशा में साधारण करने के लिए योग्यता और प्राथमिकता के साथ देखना होगा। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी हमेशा सम्मानित होते हैं। ये कहावत बताती है कि संकट के समय केवल अच्छे दिनों में हमारे साथ होने वाले लोग हमारे सच्चे साथी नहीं होते। असली सच्चा साथी वह होता है जो हमारे साथ दुखों और मुश्किलों में भी खड़ा होता है और हमारा साथ देता है। ऐसे साथी कठिनाइयों में हमारे साथ रहकर हमारा समर्थन करते हैं और हमें संबोधित करते हैं। इस उपमा के माध्यम से यह भी दिखाया जा रहा है कि आपके सच्चे साथी आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपके साथ रहते हैं, चाहे वो अच्छे समय हो या मुश्किल समय। वे आपके साथ विश्वास करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए ये आपके सच्चे साथी वे होते हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में रहते हैं और आपका समर्थन करते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी हो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो, क्योंकि गर्व एक सकारात्मक भावना है जो हमें अपने कार्यों और मूल्यों पर आत्मविश्वास देती है। हक, चरित्र और सम्मान के मामले में गर्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को मजबूत बनाए रखते हैं। इन मूल्यों का पालन करना हमें सही दिशा में ले जाता है और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और समर्पित रहने में मदद करता है। गर्व वह एहसास है जो सही मार्ग पर चलने और सही कार्रवाइयों के फलस्वरूप होता है। हक, चरित्र और सम्मान पर आधारित जीवन में गर्व का स्थान हमेशा बना रहता है। ये सब विकसित होते हुए हमें अपने कार्यों पर गर्व होता है और सोचने का तरीका भी सकारात्मक हो जाता है। हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। इसका अर्थ है कि हमारे संबंध इस शारीरिक दुनिया से अधिक भौतिक सत्ता के साथ नहीं, बल्कि आत्मा या रूह के स्तर पर होते हैं। ये कहता है कि हम उन व्यक्तियों से जुड़े हो सकते हैं जिनके साथ हमारा पिछले जन्मों में कोई रिश्ता था, जिससे एक अद्भुत और अदृश्य संबंध हो सकता है। यह किसी धार्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है जो सांसारिक चक्र और पुनर्जन्म की सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि हमारे संबंध एक आत्मा से होते हैं जिससे हम पिछले जन्मों में जुड़े होते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन को एक अद्भुत सागर में हमारी आत्मा का अद्वितीय संबंध माना जा सकता है। यह सोचने को मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ किसी पहले से जुड़े हुए होते हैं, जिससे हमें एक विशेष रूप से मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ एक अद्वितीय रिश्ता होता है।